हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक्स में बियो-सेविट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ और उसकी डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म दोनों ही हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक्स की कंटिन्यूटी में ही मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि चुंबकन सदिश, चुंबकन क्षेत्र और उनके बीच में रिलेशन बिटवीन बी, एच एंड एम। थियोरेटिकल है तो सिर्फ समझिए, बाकी सब आपको बुक्स में मिल जाएगा। मैं जो यहाँ समझा रही हूँ उसको आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, प्रत्येक सब्सटेंस में दो प्रकार की धाराएं होती हैं। प्रत्येक पदार्थ में दो प्रकार की धाराएं होती हैं। एक तो वो धाराएं जो सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होती हैं। पहली धारा कौन सी होती है? जो किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होती है। और मैक्रोस्कोपिक पाथ यानी कि स्थूल पथों से होकर प्रवाहित होती है। पहली बात किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और कहाँ से प्रवाहित होती है? मैक्रोस्कोपिक पाथ से होकर प्रवाहित होती है। इनके फ्लो को स्विच ऑफ और ऑन किया जा सकता है, यानी कि उसके फ्लो को रोका या स्टार्ट किया जा सकता है। और उसको हम एमीटर द्वारा भी मेज़र कर सकते हैं। एमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता में हम सर्किट में कितनी धारा फ्लो हो रही है ये मेज़र कर सकते हैं। तो इन्हें हम फ्री करंट या कंडक्शन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री करंट या इंडक्शन करंट कहते हैं। तो ये आपके पास में मैंने क्या बताया पहले आपको कि जो धाराएं हैं वो दो प्रकार की होती है। एक वो धारा जो पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है, जिसके फ्लो को स्विच ऑफ और ऑन किया जा सकता है और एमीटर के द्वारा उनका मेजरमेंट करते हैं। इन्हें हम फ्री करंट या कंडक्शन करंट कहते हैं। एम्पियर्स लॉ से ये जो फ्री करंट है, इसकी फ्री करंट डेंसिटी हमने मान लिया कितनी है? JF, मुक्त धारा घनत्व। और इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है? BF। ये तो क्या है? मुक्त धारा घनत्व। और इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है? BF। और ये आपकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ है। तो ये किसके बराबर हो गई? डेल क्रॉस BF इज इक्वल टू म्यू 0 JF। एंड JF क्या है? करंट डेंसिटी है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आपके पास में हो गई एक तरह की धारा। अब दूसरी धारा वो होती है जो परमाणु में, जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मोशन से उत्पन्न एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मूवमेंट्स चुंबकीय आघूर्णों से उत्पन्न होती हैं। एक तो फ्री वाली हो गई और दूसरी क्या है? जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन से उत्पन्न एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मूवमेंट से उत्पन्न होती हैं। और ये जो धाराएं होती हैं ये पूर्णतः
सर्कुलेटरी होती हैं, परिसंचारी होती हैं, और इनमें आवेश का कंडक्शन नहीं होता है, और इन्हें हम बाउंड करंट या मैग्नेटाइजेशन या चुंबकन धारा कहते हैं। कौन सी धारा? जो एटम में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से उत्पन्न एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मूवमेंट से उत्पन्न होती हैं। कैसी होती हैं? कंप्लीटली सर्कुलेटरी होती हैं। इनमें चार्ज का कंडक्शन, संचरण नहीं होता है, इसलिए इन्हें अपन कौन सी करंट कहते हैं? बद्ध धारा या बाउंड करंट कहते हैं, या मैग्नेटाइजेशन करंट, चुंबकन धारा कहते हैं। अब बद्ध धारा में जो धारा घनत्व है वो क्या है? उसको किससे डिफाइन किया? जे एम से। तो जे एम क्या है? बाउंड करंट डेंसिटी। जे एफ क्या था? फ्री करंट डेंसिटी। अब ये जो बाउंड करंट डेंसिटी है किससे है? इन्हीं एटॉमिक या मॉलिक्यूलर करंट का स्पेशियल एवरेज होता है। मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल करंट का स्पेशियल एवरेज होता है। जो भी आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस के सरफेस पर जहां पर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, चुंबकन सदिश, जिसे हम m से डिफाइन करते हैं, डिसकंटिन्यूस होता है, वहीं पर ये बाउंड करंट फ्लो होती है। जहां पर, यानी कि जिन चुंबकीय पदार्थों के पृष्ठ पर जहां पर आपका चुंबकन सदिश डिसकंटिन्यूस होता है, वहां पर ये बाउंड करंट आपकी फ्लो होती है। अब जो बाउंड करंट है Jm, किसके बराबर होता है? Jm का मान होता है कर्ल ऑफ M, और M आपका क्या है? मैग्नेटाइजिंग वेक्टर। ये बाउंड करंट की वैल्यू है। Gs क्या होता है? डेल क्रॉस Bf, और यहाँ पर ये क्या है? डेल क्रॉस M। तो एम्पियर्स लॉ अगर हम लगाएं, यदि पदार्थ में जो है दोनों करंट उपस्थित हो, बाउंड करंट भी हो और फ्री करंट भी हो, यानी कि मुक्त धारा भी हो और बद्ध धारा भी हो, तो आपका एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई की जगह जे एफ प्लस जे एम। ये आपके पास आ गया। तो डेल क्रॉस बी, अब जे एम की वैल्यू रख दीजिए, डेल क्रॉस एम, तो आपके पास आ गया डेल क्रॉस बी म्यू ज़ीरो डेल क्रॉस एम प्लस जे एफ। बी का म्यू ज़ीरो नीचे आ गया, डेल क्रॉस एम प्लस जे एफ, तो इसको आप ये डेल क्रॉस वाले एक साइड ले आए, तो ये बी अपॉन म्यू ज़ीरो माइनस एम जे एफ हो गया। अब ये जो चीज़ है बी अपॉन म्यू ज़ीरो माइनस एम, ये मान लीजिए कोई एक न्यू वेक्टर फंक्शन है जिसे हमने एच से डिफाइन कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या बन गई? जे एफ। और इसी से हमारे पास क्या आ गया? अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो एच बराबर किसके है? बी अपॉन म्यू ज़ीरो माइनस एम, और इसको हम सॉल्व करें तो बी बराबर किसके हो गया? म्यू ज़ीरो एम प्लस एच। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यही चीज़ आ जाएंगी। तो ये बी एच और एम में रिलेशन है। बी एच एम में क्या रिलेशन है? बी बराबर म्यू ज़ीरो एच प्लस एम। तो ये जो वेक्टर फंक्शन है एच, जिसको आपने क्या लिया है? बी अपॉन म्यू ज़ीरो माइनस एम, ये कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं इसको? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटाइजिंग वेक्टर यानी कि चुंबकन सदिश में क्या रिलेशन है? बी बराबर म्यू ज़ीरो एच प्लस एम। ये आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र का, चुंबकन क्षेत्र का गुणात्मक विश्लेषण।
पहली बात, मैंने पहले ही कहा था ये आपका बिल्कुल थ्योरेटिक है चैप्टर। H की डायमेंशंस और M की डायमेंशंस सेम होती हैं, परंतु B की डायमेंशंस में से अलग होती है। H और M की तो डायमेंशन सेम होगी, पर B की डायमेंशंस अलग होगी। H की डायमेंशंस आपके पास ये है, M की डायमेंशंस ये है, और B की डायमेंशंस आप ये है। तो आपको मालूम है कि H और M का मात्रक होता है, यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, और B की होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। सेकेंड पॉइंट, ये आपने देख ही लिया था, डेल क्रॉस H बराबर जे फ्री एंड डेल क्रॉस B बराबर म्यू ज़ीरो जे एम प्लस जे फ्री, या फिर म्यू ज़ीरो जे टोटल। ये दोनों देख चुके हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, इसका मतलब ये है कि सदिश H, जो सदिश H है का फ्री करंट डेंसिटी से इसी तरह रिलेशन होता है जैसा कि वेक्टर फील्ड B का कुल धारा घनत्व से होता है। वेक्टर फ्री से वैसा ही रिलेशन होता है जैसा कि सदिश क्षेत्र B का टोटल करंट कुल घनत्व से संबंध होता है। पर H और B में एक डिफरेंस होता है, सदिश B का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है, डेल डॉट B इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि H का डाइवर्जेंस भी हमेशा ज़ीरो हो। अब आप देखिए H की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, क्या होती है B अपॉन म्यू ज़ीरो माइनस M। तो अगर मैं दोनों तरफ इसका डाइवर्जेंस लूँ तो डेल डॉट H बराबर डेल डॉट B अपॉन म्यू ज़ीरो माइनस डेल डॉट M। तो डेल डॉट B तो हमेशा ज़ीरो होता है, तो डेल डॉट H की वैल्यू क्या आई, माइनस डेल डॉट M। तो आपने क्या देखा कि डेल डॉट H यानी कि डाइवर्जेंस H चुंबकित पदार्थ की परिसीमाओं पर ज़ीरो नहीं होता है। अब आप देखिए, ये इधर देखिए B बराबर हमारे पास ये है, दोनों तरफ डाइवर्जेंस लिया, इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो आपने देखा ज़ीरो नहीं होता है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, ये तो आपको पता है डेल क्रॉस H बराबर जे फ्री। जे फ्री क्या है, करंट डेंसिटी। दोनों तरफ अगर मैं एरिया से समाकलन कर दूं, इंटीग्रेट कर लूं विद रिस्पेक्ट टू एरिया, डेल क्रॉस H डॉट डी ए प्लस जे फ्री डॉट डी ए। अब आप देखिए ये तो आपका जे फ्री डॉट डी ए है, परंतु ये जो चीज़ है, ये सरफेस इंटीग्रल को अगर मैं लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करूं, रिंग-स्टोक्स थ्योरम, ये सब हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसका ये सरफेस इंटीग्रल हट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल में, और ये कर्ल भी हट जाएगा कि H डॉट डी एल बराबर यहाँ पर ये है, और ये हमें मालूम है कि जो जे फ्री डॉट डी ए है ये आई फ्री यानी कि कुल धारा घनत्व के कौन सी कुल मुक्त धारा के बराबर होगी। अगर हम जे डॉट डी ए लेते हैं तो वो आई होता है, अब यहाँ पर जे फ्री डॉट डी ए लिया है तो कुल आई फ्री करंट डेंसिटी, तो H डॉट डी एल किसके बराबर हो गई, आई फ्री के। तो यहाँ पर आई फ्री क्या है, जो आपका क्लोज्ड कर्व है उसके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल S से गुजरने वाली फ्री करंट है। तो इस समीकरण में आपने क्या देखा कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण आपकी चुंबकन क्षेत्र यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के लिए एम्पियर्स का नियम कहलाती है। तो इसके अनुसार क्या है कि चुंबकन क्षेत्र H में स्थित किसी बंद पथ का लाइन इंटीग्रल उस पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल मुक्त धारा के बराबर होता है। तो ये आपके पास इससे हमने
वो नियम निकाल लिया। अब यदि हम ये मान लें कि किसी भाग में मुक्त धारा नहीं हो तो नेचुरली ये चीज़ बराबर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। एच डॉट डी एल किसके बराबर हो जाएगा, 0। परंतु एच का मान शून्य होना ज़रूरी नहीं है। एच डॉट डी एल बराबर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास मुक्त धारा नहीं होगी तो एच डॉट डी एल बराबर 0 होगा, पर यह ज़रूरी नहीं है कि इस धारा का मान भी 0 हो। एच डॉट डी एल का मान 0 हो सकता है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि एच का मान 0 हो। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक समान रूप से चुंबकित छड़ ले लेते हैं जिसमें चुंबकन तीव्रता जो है आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एन उसकी लेंथ के अलोंग है। उसको लेकर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो चुंबकित छड़ है उसके लिए एच और बी की फील्ड रेखाओं को अगर हम शो करें तो वो किस तरीके से होंगी, इस तरीके से। तो अगर आपके पास एच डॉट डी एल बराबर ये है तो इस तरीके से इसकी आपके पास जो चुंबकित छड़ के लिए एच और बी की क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से प्रदर्शित होंगी। तो क्षेत्र बी को अपन किससे डिफाइन करेंगे, पृष्ठ घनत्व JS से, जो कि m के बराबर होगा। और इसी तरह h को अपन ने जो इक्वेशन निकाली थी h बराबर b अपॉन म्यू 0 माइनस m से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चुंबकित छड़ है इसके बाहर m बराबर 0 है, चुंबकित छड़ में इसके बाहर m बराबर 0 है, इसलिए h बराबर जो हमारे पास क्या था b अपॉन म्यू 0 माइनस m। तो इस चुंबकित छड़ है जिसके बाद m बराबर 0 है इसके बाद, तो h बराबर किसके हो जाएगा, b अपॉन म्यू 0 से। इसका मतलब जो चुंबकित छड़ के बाहर b तथा h के क्षेत्र रेखाएं समान आकार की दिखाई देंगी। तो आप देखिए दोनों की से रेखाएं क्या है, समान आकार की दिखाई दे रही है। अंदर डिफरेंट है परंतु बाहर क्या है, सेम। देखो बाहर आपके पास ये लाइंस कैसी है, आप देखिए, ये इधर देखिए, इनके देखिए, और इधर नीचे देखिए दोनों, पर अंदर क्या है, दोनों डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इसके बाहर जो है m की वैल्यू 0 है। m की वैल्यू 0 होने से जो हमने h की वैल्यू निकाली थी b अपॉन म्यू 0 माइनस m, तो m 0 हो गया तो h बराबर क्या हो गया, b अपॉन म्यू 0, यानी कि b बराबर म्यू 0 है। इसका मतलब यह है कि चुंबकित छड़ के बाहर b तथा h के क्षेत्र की रेखाएं समान आकार की दिखाई देंगी। ये आप देखिए, ये सब समान आकार के, परंतु छड़ के अंदर क्या है, अलग अलग होंगी। पदार्थ के अंदर अब जैसे किसी भी पॉइंट P के लिए हमें B, H और M में आपस में संबंध निकालना है, तो वो तो हम निकाल ही चुके हैं, H बराबर B अपॉन म्यू 0 माइनस M। कैसे, ये आप देखिए, ये जो मैं अभी आपको बताया था ये सब है H अपॉन B 0 माइनस M। दोनों हैं छड़ के बाहर सेम दिखाई देंगी पर छड़ के अंदर डिफरेंट होंगी। और इसकी वैल्यू आप देखिए किस तरह से आ गई, ये आप देखो, ये आपके पास किसी पॉइंट PI पर अगर हम निकालना चाहते हैं पदार्थ के अंदर किसी बिंदु PI के लिए B, H और M, तो अब आप देखिए ये इसकी डायरेक्शन है, ये ट्राइंगल लॉ हमने लगाया, तो H बराबर किसके हो गया, B अपॉन म्यू 0 माइनस M। तो ये इसके अनुरूप होगा आपका। तो आज हमने आपको B, H और M में रिलेशन बता दिया। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, चुंबकन सदिश क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। थोड़ा सा थियोरेटिकल है तो आप इसको खुद पढ़ के देखिएगा। और कल हम एंड सरफेस एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, ऑर्बिटल स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है आपका। जो थोड़ा सा मैग्नेटिक्स का पोर्शन है वो थियोरेटिकल है, तो ध्यान से समझिए और बुक से आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। समझने के बाद आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।